तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2021 में अप्रैल मंथ में एग्जाम हो रहे हैं। अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्विज टेस्ट को जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें 40 जी के क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले एग्जाम में आपको इससे हेल्प मिल सकती है, ठीक है। और आपका स्कोर भी पता चल सकता है हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिख ही रहा होगा कुछ स्क्रीन पर। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर का मान क्या है? हर क्वेश्चन के लिए आप 5 सेकंड दिए जाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान है, इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी एक सामान्य व्यक्ति के लिए, ठीक है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटन कप निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? बैटन कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बैटन ट्रॉफी जो होती है वो दी जाती है हॉकी में। राइट आंसर है वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड पैमाने का आविष्कार किसने किया? सेंटीग्रेड पैमाने का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर होगा एंडरसन सेल्सियस। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़कनाथ मुर्गियों को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ये 2019 का करंट अफेयर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कड़कनाथ मुर्गियों को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्रीन पर एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कहलाती है। एक स्क्रीन पर एक अवतल द्वारा बनाई गई छवि कहलाती है। हमारे घर में जो शीशा होता है उसमें हमेशा अवतल दर्पण लगा होता है, उसमें हमेशा वास्तविक छवि बनती है। राइट आंसर होगा बी, ठीक है। और उत्तल दर्पण में कौन सी छवि बनती है? उसमें बनती है उल्टी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए डिवाइस क्या क्या नाम है? प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? एसी। और दिश धारा क्या होती है? डीसी, ठीक है। तो एसी को डीसी में परिवर्तित किसके द्वारा करते हैं हम लोग? रेक्टिफायर डिवाइस के द्वारा करते हैं। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों में समापन समारोह पर भारत का ध्वजवाहक कौन सा खिलाड़ी था? 18वें एशियाई खेलों में से समापन समारोह पर भारत का ध्वजवाहक कौन सा खिलाड़ी था? राइट आंसर होगा रानी रामपाल। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर गति के साथ घूमती हुई एक वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक है। एक स्थिर गति के साथ घूमती हुई एक वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ क्या होता है? एक सीधी रेखा होता है। क्या होता है? एक सीधी रेखा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? 2018 में चुनाव हुए थे मिस्र के, ठीक है। उसके नए राष्ट्रपति चुने चुने गए थे अब्दुल फजल अली सीसी। राइट आंसर होगा ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन की गति का उदाहरण है। एक ट्रेन की गति का उदाहरण है। ट्रेन की जो गति है वो हमेशा स्थानांतरित गति से चलती है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस किस राज्य में लॉन्च की गई? 2019 का करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस किस राज्य में लॉन्च की गई है? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। भौतिक में बात कर रहा है और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी सीवी रमन। राइट आंसर होगा डी, जो कि 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर BSIV ग्रेड ईंधन को VSIV में परिवर्तित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर VSIV ग्रेड ईंधन को VSIV में परिवर्तित करने वाला पहला भारत का शहर बन गया है? राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली 2019 का करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितने करंट अफेयर क्वेश्चन है? राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंस में किस भौतिक मात्रा को मापा जाता है? सीमेंस में किस भौतिक मात्रा को मापा जाता है?
राइट आंसर होगा इसका होगा सीमेंस में नापते हैं विद्युत चालकता को नापते हैं। राइट आंसर होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग की घटना के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग की घटना के लिए उत्तरदायी है? कौन सी होती है? CO2 होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का 21वां संस्करण आरंभ हुआ, कहाँ हुआ था? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर है वी। जितने भी आगामी खेल आयोजन हैं इनको सारे को याद कर लेना सभी को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है बेकिंग सोडा का NaHCO3, जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जो खाने वाला सोडा होता है बेकिंग सोडा। राइट आंसर होगा सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3। तो आपको रासायनिक सूत्र भी याद रखना है क्योंकि पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम आयु का भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गया है? राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वालों सबसे कम आयु का भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गया है? राइट आंसर होगा 2019 का करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है दीपक लथेर। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4। लेकिन ऑप्शन में कुछ पूछ रहा है, थोड़ा अम्लीय, थोड़ा अधिक अम्लीय, थोड़ा क्षारीय, अधिक क्षारीय। तो आपने पीएच मान स्केल तो पढ़ा ही होगा। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान स्केल होता है अगर 7 से कम है वैल्यू, ठीक है, तो अम्लीय कहलाता है, और अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय कहलाता है। तो मानव मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, मतलब क्षारीय होता है, थोड़ा क्षारीय होता है। राइट आंसर होगा सी, थोड़ा क्षारीय होता है, क्योंकि उसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान मानव रक्त का 7.4, और 7 से अधिक हो तो क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। क्लियर भैया का? राइट आंसर होगा थोड़ा क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राष्ट्रमंडल नवाचार सूचांक में भारत का स्थान है 2019 का ये रैंक है। नए राष्ट्रमंडल नवाचार सूचांक में भारत का स्थान क्या था? 10वां। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl, जो कि नमक का सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। राइट आंसर होगा बी, जो कि नमक होता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जाना जाता है या मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ध्यानचंद। ध्यानचंद जो हैं वो हॉकी के महान खिलाड़ी थे, उनके दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने पहली बार फीफा U20 महिला विश्व कप जीता? किस टीम ने पहली बार फीफा U20 महिला विश्व कप जीता? राइट आंसर होगा जापान ने। ये 2020 का क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्रभूमि स्थलों के रूप में जाना जाता है? कितने भारतीय स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्रभूमि स्थलों के रूप में जाना जाता है? रामसर आर्द्रभूमि हर साल उड़ीसा में सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उसमें 26 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। राइट आंसर होगा बी, 26। ठीक है, जो रामसर सम्मेलन होते हैं हर साल उड़ीसा में आंध्र भूमि में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं मानव शरीर के किस भाग में निर्मित होती हैं? लिम्फोसाइट कोशिकाएं मानव शरीर के किस भाग में निर्मित होती हैं? राइट आंसर होगा पिलिया में लिम्फोसाइट कोशिकाएं निर्मित होती हैं। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे बिम्स्टेक का आयोजन किया गया चौथे बिम्स्टेक का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा नेपाल के काठमांडू में। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक दाता का रक्त समूह है, सार्वभौमिक दाता का रक्त समूह कौन सा होता है? राइट आंसर होगा ओ पॉजिटिव। राइट आंसर होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल्स महाराज पुस्तक के लेखक कौन है? द पीपल्स महाराज पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। राइट आंसर है सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी निम्नलिखित में से किस तत्व के अपशोषण में मदद करता है? विटामिन सी निम्नलिखित में से किस तत्व के अपशोषण में मदद करता है? राइट आंसर होगा आयरन। राइट आंसर होगा लोहा। राइट आंसर होगा आयरन। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत के पहले अनुवांशिक बैंक का उद्घाटन में किया गया है। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत के पहले अनुवांशिक बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? हैदराबाद। राइट 2019 का करंट अफेयर क्वेश्चन है ये, हैदराबाद में। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है। जब भी निकट दृष्टि दोष की बात करें तो वह व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो वह निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा पहले ऑप्शन में है निकट वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। राइट आंसर होगा ए, स्पष्ट देख सकता है। यहाँ पे स्पष्ट था, इस पर लिखा हुआ स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, यदि उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो वह दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं निकट दृष्टि दोष से और दूर दृष्टि दोष से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? क्रोमोसोम क्या होते हैं? गुणसूत्र। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। राइट आंसर होगा बी। क्रोमोसोम दे दिया, इसके यहाँ पे आपको गुणसूत्र भी दे सकता था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैपनीज एनसेफलाइटिस किसके कारण होता है? जैपनीज एनसेफलाइटिस किसके कारण होता है? राइट आंसर इसका होता है वायरस। वायरस के कारण होता है ये रोग। ठीक है, जो कि विषाणु है। राइट आंसर है बी। ये मच्छर के काटने से होता है ये रोग, जैपनीज एनसेफलाइटिस। ठीक है, अब इसके सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम मतलब लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होते हैं जब वह मच्छर काटता है तो त्वचा का जो भाग होता है वो फूलता नहीं है, सिर्फ उसी जगह पर थोड़ा लाल सा धब्बा लग जाता है। जब मच्छर यह वायरस छोड़ता है शरीर में तो कुछ समय के बाद आपका मूड थोड़ा दर्द करेगा और तेज बुखार भी आ सकता है। ठीक है, ये इसके सिम्टम होते हैं, ये वायरस के कारण होते हैं, वायरस के कारण। ठीक है, विषाणु का। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? राइट आंसर होगा जबड़े में। जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या कम हो जाता है? डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या कम हो जाता है? राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार के कारण। राइट आंसर होगा ए। चलिए फ्रेंड्स, हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। इसमें 6 करंट अफेयर क्वेश्चन थे जो कि 2019 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इस क्विज प्रैक्टिस को जरूर लगाइएगा क्योंकि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में जो अप्रैल मंथ में होने वाले हैं इससे आपको हेल्प मिलेगी। किस टाइप का पेपर आता है उसी टाइप के इसमें क्वेश्चन थे। जय हिंद, फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे।